वेलकम टू नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज़, जहां पर मैं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और अब सीधे आप लोग को लेकर चलती हूं आप सभी के पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आगे आने वाले ट्रैक की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप लोग देखने वाले हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, वो भी हॉस्पिटल में, क्योंकि बिरला हॉस्पिटल में होने वाला है अभिनव और अभिमन्यु के बीच अबीर को लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पहली बार अभिनव जो है अपने भाई जी यानी कि अभिमन्यु बिरला पर बहुत ही ज्यादा नाराज होने वाले हैं। और ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि आरोही की वजह से होने वाला है और यहीं पर आरोही भी एक गेम खेलती नजर आने वाली है। दोस्तों, होगा ये कि आरोही के सामने सारा सच आ चुका है कि अबीर जो है वो किसी और का नहीं अभिमन्यु का बेटा है। इसके बाद आरोही जो है बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुरेखा चाची की कही हुई सारी बातें सच हो जाए और सुरेखा जी ने जो कुछ भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नया रिश्ता इन दोनों के बीच जुड़ जाए, तो कहीं वो कड़ी बनकर अबीर तो वापस नहीं लौटा है। जी हाँ, उसे डर हो गया है कि कहीं रोए से उसके पॉपी उससे छिन तो नहीं जाएंगे। तमाम चीजें सोच सोच कर आरोही हो रही है परेशान और एक बार फिर से आरोही इनसिक्योरिटी की जिंदगी में जीने लगी है और इसीलिए अब जो है अभिमन्यु को अबीर से दूर रखने की कोशिश करती नजर आएगी और इसी बीच जो है अबीर की हालत हो जाएगी खराब। जी हाँ, अबीर की तबीयत बिगड़ जाएगी, उसे फटाफट से अभिनव और अक्षरा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, जहां पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी और यहाँ पर आरोही जो है अभिमन्यु को इन्फॉर्म नहीं करेगी। वो सीधे ये कहेगी कि अभिमन्यु जो है वो किसी और काम में बिजी है, इसलिए अभी वो नहीं आ सकते हैं, आप लोग को थोड़ा वेट करना होगा। और बड़े ही प्यार से अबीर को और अक्षरा अभिनव को ट्रीट करके वहां से चली जाती है और दूसरे डॉक्टर को ये सारी जिम्मेदारी देकर। लेकिन तभी अचानक से अभिमन्यु बिरला वहां पर आएंगे और आने के बाद जो है वो अपने जूनियर को यानी अबीर को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी यहाँ पर अभिनव जो है वो अभिमन्यु को ढेर सारी बातें सुनाएंगे, जिससे कि अक्षरा को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी हाँ, यहाँ पर अभिनव जो है कहते हुए नजर आएंगे कि एक डॉक्टर के लिए टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है और ऐसे में उन्होंने अपने पेशेंट का टाइम पर ध्यान नहीं दिया, ये बहुत गलत है। तो दोनों में थोड़ी सी तकरार आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद आरोही क्या करने वाली है, देखिए हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी आगे बढ़ेगी, जब पता चलेगा हमारी आरोही का सच सभी को कि आरोही जो है वो अब अक्षरा से नफरत करने लगी है और वो नहीं चाहती है कि अक्षरा अब गोइंका परिवार में या इस शहर में भी रहे। इसीलिए अब आरोही जो है ये सब कुछ करेगी और आप देखेंगे कि किस तरीके से अब आरोही हॉस्पिटल में पहुंचेगी, वहां जहां पर अबीर को लेकर पहुंचे हैं अक्षरा और अभिनव, और यहाँ पर डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को ढूंढा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही ये सच पता चल जाएगा आरोही को कि अबीर की तबीयत बिगड़ चुकी है और अबीर के लिए डॉक्टर अभिमन्यु बिरला की ज़रूरत है। तो डॉक्टर अभिमन्यु को किसी और पेशेंट के साथ बिजी करके यहाँ पर आरोही जो है वो पहुँच जाएगी अबीर के पास और यहाँ पर इस तरीके से इन लोग के सामने रिएक्ट करती नजर आएगी कि अभिमन्यु अभी बहुत बिजी है, इसीलिए दूसरे डॉक्टर जो है वो अबीर का ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और ये बात सुनने के बाद अभिनव को सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा कि भाई जी के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने बेटे का इलाज कर सके और इसके लिए वो गुस्से में जो है अभिमन्यु से भिड़ता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अक्षरा को जो है अंदर ही अंदर ये डर सताया जा रहा होगा कि जितना मैं चाहती हूँ कि अबीर और अभिमन्यु एक दूसरे से दूर रहें, ये दोनों एक दूसरे के उतने ही करीब आते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे आप देखेंगे कि अबीर और अभिनव की जो है बॉन्डिंग को देखने के बाद अभिमन्यु थोड़ा सा शॉक भी होगा, उसे बहुत क्यूट भी लगेगा, लेकिन मन ही मन वो ये सोचता होगा कि काश ये मेरा बेटा होता, मेरे जैसी ही इसकी सारी हरकतें हैं। और तभी अभिमन्यु और अभिनव के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाता है, जहां दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं। जी हाँ,
और ये सारे नज़ारे आरोही देख रही होती है और आरोही जो है बार बार इन लोगों के बीच में आती है ताकि डॉक्टर अभिमन्यु जो है अबीर से, अक्षरा से जितना हो सके उतना दूर रहे, इसीलिए इन लोगों के बीच में आती है। एक बार नहीं, बार बार आती है। इसे देखने के बाद जो अक्षरा है वो थोड़ा सा शॉक भी होती है, उसे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं पर अक्षरा से ढंग से बात नहीं करती है आरोही, उससे उखड़ी उखड़ी सी रहती है, नाराजगी दिखाती नजर आती है और जानबूझकर अभिमन्यु को जो है अबीर से भी दूर रखने की कोशिश करती है। इन दोनों के बीच जो है एक डॉक्टर और पेशेंट के रिश्ते को बार बार याद दिलाती है, जिस चीज़ को देखने के बाद अक्षरा को थोड़ा सा आरोही पर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोही के सामने सच आ गया हो। और यहाँ पर जो आरोही है वो कुछ इस लैंग्वेज में बात करती है जिससे कि अक्षरा को बार बार डाउट होता है कि कहीं आरोही को सब कुछ पता तो नहीं चल गया, कहीं वो सच जिसे हम छिपा रहे हैं, कहीं डॉक्टर संदीप ने उसे ये सच बता तो नहीं दिया। तमाम तरीके की बातें जो है वो अक्षरा के मन में चल रही होती है, जिससे वो अभिनव से शेयर करती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। अभिनव जी क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जहाँ अभिनव जो है वो अक्षरा को संभालता हुआ नजर आता है, उसे समझाता हुआ नजर आता है। और वहीं इसी बीच आप देखेंगे कि एक नई लव स्टोरी भी शो की कहानी में पनप रही है और वो है कायरव और मुस्कान की, जिसको लेकर सुरेखा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। और सुरेखा जो है इन लोगों की लव स्टोरी में बार बार जो है खलन डालती नजर आएगी, लेकिन ये जितनी ज़्यादा सुरेखा इस स्टोरी में घुसेगी ये लव स्टोरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन हम अब वापसी करेंगे उसी चरण की तरफ जहां पर आरोही और अभिमन्यु का किस्सा चल रहा है। और अब देखना ये दिलचस्प होता जा रहा है कि किस तरीके से हमारी प्यारी अक्षु आरोही के मन में चल रही दुविधा को पढ़ेगी, समझेगी और उसे ये पता चलेगा कि आरोही को सब कुछ पता चल चुका है। तो आरोही को कैसे समझाएगी और कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रैक को देखने के लिए, क्योंकि सुरेखा भी जो है इन सब के बीच में कहीं ना कहीं घी डालती नजर आएगी, ताकि एक बार फिर से अक्षरा और आरोही के बीच की कड़वाहटें मजबूत हो जाए और इन दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएं कि ये दोनों अलग अलग ही रहें। अब वैसे भी जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, शो मेकर्स कुछ ना कुछ ऐसी टर्निंग पॉइंट्स लाते हैं, जैसे कि शो में जो है दो लोगों के बीच दूरियां आए, नफरतें बढ़े, लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो, षड्यंत्र हो। तो अब षड्यंत्र के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था, इसीलिए अब आरोही और सुरेखा जी को लेकर आया गया है। अब देखते हैं कि इधर सुरेखा कौन सी चाल चलेगी और उधर आरोही अब कौन सा ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि अक्षरा और अभिनव और अभिमन्यु और आरोही इन चारों की जिंदगी आपस में उलझ कर रह जाएगी। देखते हैं शो की कहानी में शो मेकर्स और कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी इस पूरी खास रिपोर्ट पे देखा कि शो की कहानी में किस तरीके से आरोही की वजह से एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। एक बार फिर से आरोही और अक्षरा की जिंदगी आपस में उलझती नजर आएगी। अबीर और पीहू की भी इन सब के बीच में लाइफ बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती नजर आने वाली है। तो गाइज, ये सब कुछ होने वाला है आपके फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, क्योंकि जल्द ही शो की कहानी में अबीर अभिमन्यु का जो सच है ये भी सबके सामने आएगा। फिलहाल आरोही के सामने आ गया है और आरोही अब इस सच को किसी के सामने ना आए और कैसे भी करके अक्षरा, अबीर और हमारे अभिनव को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती है। तो देखते हैं कि ये सब कैसे करती है आरोही, इन सब के लिए वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती है। फिलहाल के ये थी रिपोर्ट, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।